हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्रैक्टिस से 12.2। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, सन का एज फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड सन्स एज। एंड यहाँ पे क्या दिया है, उसकी जो मम्मा है, मदर है, उससे 25 ईयर्स ओल्डर है, दैट मीन्स बड़ी है। और उन दोनों का एज का रेशो दिया है गिवन में 4/9। तो फर्स्ट अपॉन तो हम सन्स का एज को सन्स एज को x मान लेते हैं। तो राइट डाउन, लेट सन्स एज प्रेजेंट एज राइट डाउन करते हैं। लेट सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ओके, एंड हमारे पास गिवन क्या दिया है, देखो मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। राइट डाउन फर्स्ट अपॉन मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। गिवन कंडीशन है, गिवन क्या दिया है हमें, गिवन मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। दैट मीन्स मदर्स प्रेजेंट एज कितना होगा, देयरफॉर मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 25 ईयर्स ना, क्योंकि वो 25 ईयर्स से बिग है। तो मदर्स का एज कितना हुआ, x प्लस 25 ईयर्स। नाउ सेकेंड कंडीशन देखो क्या है, आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स, अभी आफ्टर 8 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स सन का एज भी 8 ईयर से बढ़ जाएगा, एंड जो उसकी मदर है उसका भी एज 8 ईयर से बढ़ जाएगा। तो यही राइट डाउन करते हैं, आफ्टर 8 ईयर्स सन का एज कितना होगा, सन्स एज विल बी x प्लस 8 ईयर्स एंड मदर्स एज विल बी x प्लस 25 एंड इसमें प्लस 8 करना है क्योंकि आफ्टर 8 ईयर्स है। दैट मीन्स कितने हुए, x प्लस 25 प्लस 8 x प्लस 33 ईयर्स। नाउ सेकेंड कंडीशन देखो क्या है, यहाँ पे रेशो दिया है सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन रेशो दिया है ना 4/9 को, 4/9 रेशो दिया है, बट रेशो किसका दिया है, सन्स एज टू मदर्स एज। दैट मीन्स यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, सन्स एज। सन्स एज कितना है, देखो x प्लस 8 है, सन का एज कितना है, x प्लस 8 है। आफ्टर 8 ईयर्स का लेना है ना, तो x प्लस 8 आ जाएगा सन्स का एज, एंड मदर का एज कितना है, x प्लस 33। देखो अभी सॉल्व कर सकते हैं ना, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 इंटू एक्स प्लस 8, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इस साइड जाएगा, x प्लस 33। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में है ना, और ये 9 यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो इस 9 से इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9 इंटू एक्स 9x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। 9 इंटू 8 कितना होता है, 72 इज इक्वल टू, इस साइड का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सेम यहाँ किया वैसे ही करना है। देखो 4 इंटू एक्स 4x प्लस, क्योंकि दोनों यहाँ पे प्लस साइन है, कुछ नहीं होता, दैट मीन्स प्लस होता है। यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अभी 4 इंटू 33 करना है, तो देखो 4 इंटू 33 कितना आता है, 4 इंटू 3 12 होता है ना, तो कैरी 1 आ जाएगा।
4 इंटू 3 12, कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, दैट मीन्स 132। अभी यहाँ पे x के वन साइड लेंगे, टर्म x की टर्म्स वन साइड लेंगे एंड जो नंबर्स है वो वन साइड लेंगे, क्योंकि हमें भी सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ पे 9x है, एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पे 4x है ना, तो यह इसे इस साइड में लेंगे, तो यहाँ पे प्लस में है 4x। तो जब ये 4x है ना, वो इक्वल टू के साइड के इस साइड आ जाएगा, तो प्लस का माइनस होता है क्योंकि साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो अभी 4x है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे -4x आ जाएगा। अभी इज इक्वल टू एज इट इज़। तो देखो अभी ये 132 प्लस में 132 रखते हैं क्योंकि इस साइड में ही है, दूसरे साइड में जाना है तो साइन चेंज करना पड़ता है। अभी ये 72 है ना, ये इस साइड में, उसे हमें इस साइड में लेना है तो उसका साइन चेंज करना पड़ता है तभी। तो 72 है प्लस में, यहाँ पे -72 आ जाएगा। अभी देखो 9 - 4 कितना होता है, 5x होता है ना, 9 - 4 5x। यहाँ पे सेम टर्म्स है, x है, दैट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना था। अभी देखो 132 - 72 करना है, 2 - 2 0, 3 - 7 दैट मीन्स 13 - 7, 13 - 7 6 होता है, दैट मीन्स 60। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 5। तो अभी 5 से डिवाइड करते, 5 1 = 5, 5 1 = 5, रिमेनिंग 1, 5 2 = 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखो यहाँ पे सन्स का एज पूछा था, तो सन्स का एज ही हमने x माना था। अभी x की वैल्यू मिल गई है, तो राइट डाउन देयरफॉर द सन्स एज is 12 years. See the second question. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, then the new fraction is equivalent with 1/2. Find the fraction. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट अपन तो देखो फ्रैक्शन में जो ऊपर का होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे का होता है नंबर उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर से 12 से ज़्यादा है। मतलब जब न्यूमरेटर x होगा तो डिनोमिनेटर कितना होगा, x + 12 होगा। फर्स्ट अपन हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, देन डिनोमिनेटर को x + 12 आ जाएगा डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे बताया ना, कंडीशन दी है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो राइट डाउन लेट द न्यूमरेटर of the fraction be x। देन देखो अभी गिवन है और राइट डाउन करना है। राइट डाउन गिवन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। देयरफॉर, तो अभी देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या होगा, there is x + 12। therefore the fraction क्या आ जाएगा, the fraction is equal to, न्यूमरेटर ऊपर होता है ना तो न्यूमरेटर क्या है x है और डिनोमिनेटर नीचे होता है, दैट मीन्स x + 12। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, numerator is decreased by 2, that means numerator decrease हो रहा है 2 से, that means numerator क्या है x है, x - 2 हो जाएगा, decrease 2 that means minus, and denominator is increased by 7, increased means बढ़ रहा है, तो increase होगा that means प्लस करना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर में +7 हो जाएगा। तो
डिनोमीटर क्या है हमारा, x+12 है, उसमें +7 हो जाएगा। और वो क्या है, देन द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। तो जो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या है, 1/2 से इक्वल है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो राइट डाउन द गिवन कंडीशन राइट डाउन करते हैं। देखो द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, देयरफॉर द न्यू न्यूमरेटर इज क्या होगा, x-2, डिक्रीज है ना तो माइनस करना होता है। अभी डिनोमीटर, देयरफॉर द डिनोमीटर, अभी डिनोमीटर क्या है, इंक्रीज्ड बाय 7 है। तो राइट डाउन द डिनोमीटर is increased by 7, therefore the new denominator is x+12 + 7। तो कितना है, x+12 + 7, x+7 + 2 9, दैट मीन्स 90। तो अभी देखो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द न्यू फ्रैक्शन, देयरफॉर द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिनोमीटर डाउन, दैट मीन्स नीचे क्या आएगा 19 और ऊपर क्या आ जाएगा x-2। ओके अभी देखो कंडीशन क्या है, इज इक्विवेलेंट विथ 1/2, दैट मीन्स देयरफॉर x-2 डिवाइडेड बाय x+19 इज इक्वल टू 1/2। गिवन कंडीशन है। अभी सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 × x-2 इज इक्वल टू 1 × x+19। 2 × x 2x, माइनस प्लस माइनस है ना तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2 × 2 4 इज इक्वल 1 × x x प्लस 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 1 × 19 19। अभी x की टर्म्स वन साइड आएंगे एंड नंबर्स वन साइड आएंगे। तो 2x - x इज इक्वल टू 19, यहाँ पे -4 है तो +4 हो जाएगा। अभी 2x - x कितना होता है, x होता है। 2 - 1 1 ना। अभी 19 + 4 23, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आई 23। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना था, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी, अभी न्यूमरेटर की वैल्यू तो 23 आई, अभी हमें क्या चाहिए, डिनोमीटर चाहिए ना। डिनोमीटर हमने क्या डिनोट किया था, देखो डिनोमीटर यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या था x+12। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन राइट डाउन विल बी या इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, दैट मीन्स x की वैल्यू है 23 डिवाइडेड बाय 23 + 12, 23 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, 2 + 1 3। तो हमारा आंसर क्या आया, therefore the fraction be 23 divided by 35. See the third question. The ratio of weights of copper and zinc in a brass is 13:7. Find the weight of zinc in a brass utensil weighing 700 ग्राम। तो यहाँ पे रेशो दिया है कॉपर एंड जिंक का ब्रास में 13:7। फाइंड आउट क्या करना है, वेट फाइंड आउट करना है जिंक का। और यहाँ पे ब्रास का वेट दिया है 700 ग्राम, तो हमें सिर्फ उसमें से जिंक का वेट पूछा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन दिया है वो राइट डाउन करते हैं, रेशो गिवन दिया है ना राइट डाउन करते हैं। द रेशो ऑफ weights of copper and zinc in brass is 13:7. Then
अभी देखो लेट करते हैं हम क्या, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेट फाइंड आउट करना है जिंक का, और हमें पता नहीं है जिंक का वेट कितना है, एंड यहाँ पे ब्रास का वेट दिया है। तो हम फर्स्ट अपन जिंक एंड कॉपर का वेट लेट करते हैं। तो देखो लेट द वेट ऑफ कॉपर इस, देखो यहाँ पे रेशो दिया है ना 13:7। ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, कॉपर की है, और ये सेकेंड वाला क्या है, जिंक का है ना, क्योंकि फर्स्ट अपन कॉपर दिया है एंड देन जिंक दिया है। दैट मीन्स रेशो में ये फर्स्ट वाला कॉपर का होगा एंड सेकेंड वाला जिंक का होगा। तो ये जो भी वेट होगा वो उसके मल्टीपल में ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, 13x होगा, एंड द वेट ऑफ जिंक इज 7x। तो यहाँ पे जिंक का कितना है, 7x है। तो देखो कंडीशन क्या दी है यहाँ पे कि वेट ऑफ जिंक इन ए ब्रास यूटेंसिल वेटिंग 700 ग्राम। दैट मीन्स वो दोनों के एडिशन दिए, यहाँ पे इन दोनों के एडिशन दिए है 700 ग्राम। तो यहाँ पे ये दोनों भी ग्राम में है, क्योंकि वेट ग्राम में होता है, ग्राम में। तो यहाँ पे ग्राम में वेट दिया है हमें, किलोग्राम में नहीं, ग्राम में। तो देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, फ्रॉम द कंडीशन द गिवन कंडीशन, तो उन दोनों के एडिशन 700 ग्राम दिए। तो 13x प्लस 7x, ये कॉपर का वेट है और ये जिंक का वेट है। हमारे पास ब्रास की वेटिंग है 700 ग्राम, तो ग्राम बाद में लिख सकते हैं। देखो अभी ये 17 और 13 एंड 7 के एडिशन करते हैं, तो कितना आता है, 13 + 7 20x आता है, यहाँ पे 700। तो अभी यहाँ पे ये 20 है जो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जाके डिवाइड, तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये 700 डिवाइडेड बाय 20, जो यहाँ पे मल्टीपल में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाए। तो ये 0 0 गेट कैंसिल, ये 2 से डिवाइड करेंगे 70 को, 2 1 = 2, 2 3 = 6, रिमेनिंग 1, 2 5 = 10। दैट मीन्स x = 35। अभी x = 35 मिल गया हमें। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्राम यूनिट था और यहाँ पे भी ग्राम यूनिट है दोनों का, तो ये दोनों ग्राम यूनिट जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली x = 35। अभी हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉपर का नहीं फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ जिंक का फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन देयरफॉर द वेट ऑफ, क्या है, जिंक इज 7x। दैट मीन्स 7 × 35, दैट मीन्स देखो 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 5 35, कैरी 3, 7 × 5 35, कैरी 3, 7 × 3 21 + 3 24, दैट मीन्स 245 ग्राम। तो जिंक का वेट कितना आया, 245 ग्राम। सी द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर दैट मीन्स हो, देखो अभी यहाँ पे 4 5 6 ये तीनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। दैट मीन्स उसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे 5 - 4 करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है, या 6 - 5 करेंगे तो 1 आता है। तो ये होते हैं कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर। दैट मीन्स देखो अभी 1 2 3 या 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं आप। कॉन्सिक्यूटिव नंबर मीन्स उसका डिफरेंस 1 होता है। तो यहाँ पे हमें यही राइट डाउन करना है, लेट 3 consecutive होल नंबर फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट अपन तो लेट करते, लेट 3 consecutive numbers होल नंबर्स मीन्स 0 से स्टार्ट होते हैं ना होल नंबर्स।
नेचुरल नंबर में और होल नंबर में ये फ़र्क होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो अभी एक कंडीशन देखो क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि उसकी सम है वो मोर देन 45 है। तो फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम द गिवन कंडीशन उनकी सम है, दैट मीन्स x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज़ अ मोर देन 45। तो देखो मोर देन 45, तो 45 से ज़्यादा आनी चाहिए। दैट मीन्स वो वाला ये वाला नंबर है ना वो ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर होता है तो उसके साइड में 2 टोक आ जाते हैं। जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साइड में 2 टोक आते हैं, इसलिए हम ग्रेटर का साइन ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि मोर देन 45, दैट मीन्स ये 45 से इस साइड का नंबर है वो ग्रेटर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक ऐसा वाला साइन राइट डाउन करना है। देखो तो अभी यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं ना हम, यहाँ पे देखो x 3x हो जाएगा, 3x है ना। हाँ अभी देखो 1 प्लस 2 3 ए ग्रेटर 45। अभी यहाँ पे प्लस 3 है, अभी यहाँ पे ग्रेटर का जो साइन है ना उस साइड में जाएगा तो ये प्लस 3 है माइनस 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 3x ग्रेटर देन 45 माइनस 3। ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप -3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे +3 -3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। बोथ साइड में -3 करेंगे तब भी सॉल्व हो सकता है, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो अभी देखो ये 3x ग्रेटर देन, अभी देखो 45 माइनस 3 कितना होता है 42 ना, 42 ही होता है कि 42 होता है। ओके अभी देखो यहाँ पे 3x है ना, 3x मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। दैट मीन्स x ग्रेटर दैन 42 डिवाइडेड बाय 3। अभी डिवाइड करते हैं, 3 1 से 3, 3 1 से 3, रिमेनिंग 1 तो 3 4 से 12। दैट मीन्स x ग्रेटर दैन 14। तो अभी x ग्रेटर दैन 14 है, अभी देखो यहाँ पे x ग्रेटर दैन 14 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। नहीं तो x इक्वल टू होता है ना, ग्रेटर इक्वल टू तो 14 आ जाता, बट यहाँ पे क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन है। दैट मीन्स x 14 से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। नहीं एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15 16 एंड 17। तो यहाँ पे हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स मिल गए इस मेथड से। एंड सेकेंड कंडीशन दी है, क्या दी है देखो लेस दैन 54, तो उस मेथड से भी हम फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, उसकी जो एडिशन है वो लेस दैन 54 है। दैट मीन्स x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ये क्या है लेस दैन है 54 से लेस है। तो अभी देखो यहाँ पर भी सेम एडिशन करना है, x 3x लेस है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 टोक यहाँ पे इसके साइड आ रहा है और ये 2 साइड्स इसके साइड, क्योंकि ये ग्रेटर है। ग्रेटर के सामने वो 2 टोक होते हैं और लेस के साइड पे 1 टोक होता है। तो ये वाला क्या है लेस दैन का साइन है। तो यहाँ पे 3x प्लस 3 लेस दैन 54। अभी यहाँ पे +3 यहाँ पे जाएगा -3 हो जाएगा, लेस दैन 54 माइनस 3, 3x लेस दैन 54 माइनस 3 51 हो जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में जाएगा, 51 डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइड करो 3 1 से 3, 3 1 से 3, रिमेनिंग 2, 3 7 से 21। दैट मीन्स x इज़ लेस दैन 17, x इज़ लेस दैन 17। अभी देखो x लेस दैन 17 है, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली लेस दैन है, तो 17 तो नहीं होगा, 17 से कम होगा। तो 17 से कम क्या होता है 16 होता है। दैट मीन्स 17 से कम क्या होता है 16 होता है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा एंड x प्लस 1 क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 17 आ जाएगा एंड x प्लस 2 क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू साइन है, x प्लस 2 क्या आ जाएगा 18।
16 प्लस 2 18, 16 प्लस 1 क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 16 है, तो 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 2 18। ओके, यहाँ पे आंसर्स अलग अलग आए तो आप और करके राइट डाउन करना है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से डिफरेंट आंसर आए थे और इस कंडीशन से आंसर आएंगे। तो अभी राइट डाउन, देयरफॉर द 3 consecutive whole numbers आर, तो फर्स्ट वाले क्या है 15, 16, 17 और 16, 17, 18। See the fifth question. In a 2-digit number, digit at the tens place is twice the digit at units place. If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. Find the number. 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो 2 डिजिट नंबर में फर्स्ट जो डिजिट होता है उसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं और सेकेंड वाले को टेंस प्लेस कहते हैं। देखो 27 है, इसे यूनिट प्लेस कहते हैं और इसे टेंस प्लेस कहते हैं। तो टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई होता है एंड 7 होता है, दैट मीन्स उसे कैसे राइट डाउन करते हैं 20 + 7। ओके, दैट मीन्स ये 10 का मल्टीप्लाई होता है और ये 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट अपन देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, डिजिट्स एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। दैट मीन्स यूनिट प्लेस x होगा तो उसका जो टेंस प्लेस होगा तो क्या होगा वो ट्वाइस होगा, दैट मीन्स 2x होगा ना, ट्वाइस है, यूनिट प्लेस के ट्वाइस है टेंस प्लेस। तो ये राइट डाउन करते हैं हम। फर्स्ट अपन तो यूनिट प्लेस को x मान लेते हैं, तो राइट डाउन लेट क्या करना है let the digit at unit place is x। ओके, अभी कंडीशन क्या है देखो, डिजिट फ्रॉम गिवन कंडीशन digit at the tens place is twice the digit at units place. Therefore, tens place डिजिट इज 2x, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस है ना, टेंस प्लेस ट्वाइस है किससे यूनिट प्लेस से, और यूनिट प्लेस क्या है x है, दैट मीन्स ट्वाइस है 2x। अभी ये देखो सेकंड कंडीशन क्या है, अभी नंबर देखते हैं क्या है। देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू टेंस प्लेस है ना, दैट मीन्स 10 × 2x प्लस यूनिट प्लेस क्या है x है प्लस x, 1 इंटू होता है, दैट मीन्स 1 × x, x ही होता है। टेंस प्लेस है इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे देखो 27 का लिया था, 20 + 7 था, दैट मीन्स 10 + 2, 10 × 2 + 7। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे 10 × 2x + x, तो कितना होता है देखो 10 × 2 20x + x, दैट मीन्स 21x। तो नंबर क्या मिला हमें 21x। अभी सेकंड कंडीशन देखो क्या है, इफ़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अभी क्या करना है, इंटरचेंजिंग करने हैं डिजिट्स, दैट मीन्स अभी यूनिट प्लेस x लिया था ना, अभी यूनिट प्लेस को 2x लेते हैं एंड टेंस प्लेस को x लेना है क्योंकि इंटरचेंज करना है ना डिजिट को। तो यहाँ पे x से 2x लेते हैं और x को 2x। तो राइट डाउन क्या लिखना है, अभी देखो द नंबर obtained by interchanging the digits
तो इंटरचेंज करना है डिजिट्स, तो क्या आ जाएगा, x कहाँ आ जाएगा, x एट टेंस प्लेस को x आ जाएगा ना, x एट टेंस प्लेस एंड 2x एट यूनिट प्लेस, then new number, therefore the new number is equal to, अभी 10 इंटू टेंस प्लेस पे क्या है, x है प्लस 2x, 10 इंटू x 10x प्लस 2x, दैट मीन्स 12x। तो न्यू नंबर क्या आया 12x एंड हमारा ओल्ड नंबर क्या था 21x। तो अभी देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर द सम इज 66, दैट मीन्स इस दोनों नंबर के एडिशन करने पर 66 आता है, गिवन है हमें। तो राइट डाउन फ्रॉम गिवन कंडीशन 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66। अभी 21x प्लस 12 कितना होता है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, x इज इक्वल टू 66, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 66 अपॉन 33। तो 33 इंटू 2 करने पर 66 आता है ना, दैट मीन्स 33 वन से 33 और 2 से 66, 11 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर क्या आया 2, x इज इक्वल टू 2। तो अभी हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए नंबर क्या है हमारा, देखो नंबर क्या है 21x है ना, तो जो हमारा नंबर था 21x है। फाइंड नंबर करना है, तो 21x है तो x की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 2 और 21 इंटू 2 42, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 42। राइट डाउन द नंबर इज इक्वल टू 21x, x की वैल्यू कितनी आई है 2, दैट मीन्स 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 42। See the sixth question. Some tickets of ₹200 and some of ₹100 of a drama in a theatre were sold. The number of tickets of ₹200 sold was 20 more than the number of tickets of ₹100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was ₹37,000. Find the number of ₹100 tickets sold. तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, 100 रुपीज़ की टिकट कितने सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे 200 की टिकट्स है एंड 100 की टिकट्स है ड्रामा के, ओके ड्रामा की टिकट से 100 रुपीज़ के हैं और 200 रुपीज़ की टिकट्स है। तो यहाँ पे कंडीशन दिए हमें एक देखो तो यहाँ बताए कि 200 की जो टिकट्स है वो 100 की टिकट से मोर देन ज़्यादा सोल्ड हुई है, ओके दैट मीन्स जो 100 रुपीज़ की टिकट है ना उससे भी 20 से ज़्यादा टिकट्स 200 रुपीज़ की सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अपॉन तो हमें क्या करना है कि ₹100 की टिकट से उसे x मान लेते हैं, क्योंकि हमें वही फाइंड आउट करना है ना। तो राइट डाउन करते द नंबर ऑफ ₹100 tickets sold बी x सोल्ड हुए नंबर 100 रुपीज़ की टिकट्स। अभी कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन ₹100। तो यही राइट डाउन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो कंडीशन राइट डाउन करो यहाँ से, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 sold was 20 more than the number
ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। तो 200 टिकट्स कितने आ जाएंगे सोल्ड? देखो, देयर फोर द नंबर ऑफ ₹200 टिकट्स सोल्ड। बी, यहाँ पे क्या दिया है? 20 मोर है, किससे? ₹100 से। और ₹100 टिकट्स कितने सोल्ड हुए हैं? X सोल्ड हुए, तो X + 20 हो जाएगा ना, X + 20, द नंबर ऑफ 200 टिकट्स X + 20। अभी सेकंड कंडीशन देखो क्या है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वॉज ₹37,000। जो थिएटर मालिक है उसे कितने रुपीज़ मिले हैं? यहाँ पे दिया है, टोटल अमाउंट दिए है, उस टोटल अमाउंट कितने मिले हैं टिकट सेल करने पर? ₹37,000। तो देखो यहाँ पे 200 की टिकट्स सेल किए हैं एंड ₹100 की सेल किए हैं, तो उन दोनों के एडिशन करने पर वो 37,000 मिला होगा ना। तो देखो, फॉर्म द कंडीशन, द गिवन कंडीशन। अभी ₹100 की टिकट है, तो 100 × X हो जाएगा, क्योंकि हमें टिकट्स कितने हैं वो तो पता नहीं है, बट कितने रुपीज़ की टिकट है ये तो पता है ना। ₹100 की टिकट है, दैट मीन्स 100x हो जाएगा। 100 × X दैट मीन्स 100x। ओके, 100 × X, X टिकट है, टिकट कितने पता नहीं, बट ₹100 प्लस ₹200 की टिकट है, कितने पता नहीं, बट यहाँ पे हमने मान लिया है ना X + 20 है। हमारे पास X + 20 है, क्योंकि हमें यहाँ से कंडीशन से पता है कि 200 टिकट कितने हैं? X + 20 है, दैट मीन्स 200 की टिकट कितनी है? X + 20 है। और दोनों को मिला के जो थिएटर है उन्हें कितने रुपए मिले हैं? 37,000 मिले हैं। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन से हम X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे 100x है ये, प्लस ये 200 से इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 200x प्लस 200 × 20, 2 × 2 4, और ये 1 2 3 30 एज इट इज इक्वल टू 37,000। अभी यहाँ पे एक्सेस की एडिशन करेंगे, 100 + 200 300x। अभी यहाँ पे प्लस 4,000 है, तो इक्वल टू के आगे जाएगा, तो यहाँ पे 37,000 एज इट इज़ राइट डाउन, माइनस 4,000, 300x एज इट इज़ राइट डाउन। अभी माइनस करना है, 000 एज इट इज़, 1 2 3। अभी 7 - 4 कितना होता है? 3 होता है ना, और ये 3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है, दैट मीन्स 3, तो 33,000। 300x इज इक्वल टू 33,000। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 300, 0 0 0 0, ये 2 0 गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है? 3 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 1 = 3, और 0 एज इट इज़, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 110। फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 की टिकट्स। तो देखो, x माना था, x की वैल्यू मिल गई, तो राइट डाउन देयरफॉर द नंबर of ₹100 tickets sold is 110. See the seventh question. Of the 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स पता है, जिसका डिफरेंस 1 होता है, बताया था, दैट मीन्स 1 2 3 2 3 4, जिसका डिफरेंस 1 होता है। और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 वो नेचुरल नंबर होते हैं, और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर चाहिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट कर लेते हैं, लेट 3 consecutive
natural numbers are x, x plus 1 and x plus 2. तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर. तो फर्स्ट अपन यहाँ से देखो, यहाँ पे एक्स है वो स्मॉल नंबर है एंड एक्स प्लस 2 है ग्रेटर नंबर है. तो राइट डाउन स्मॉलेस्ट नंबर is x and greater number is x plus 2. therefore write down करते हैं, therefore smallest number is x and greatest number is x plus 2. तो अभी कंडीशन देखना है. from the given condition तो राइट डाउन करते हैं कंडीशन 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर is 9 more than 4 times the greatest number. 5 टाइम्स दैट मीन्स 5 के मल्टीपल में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, x है, दैट मीन्स 5x. अभी इज दैट मीन्स इक्वल टू किससे, देखो मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर. 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, x प्लस 2 है ग्रेटेस्ट नंबर. और 4 टाइम्स मीन्स 4 के मल्टीपल में, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स प्लस 2. एंड देखो यहाँ पे मोर देन 9 दैट मीन्स प्लस 9. मोर होता है ना, मोर मीन्स प्लस, दैट मीन्स प्लस 9. तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2 8 ए प्लस 9 एज इट इज़. 5x इज इक्वल टू 4x 8 प्लस 9 17. यहाँ पे 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 17. इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. 5 माइनस 4 1 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 17. तो x इज इक्वल टू 17 आया. तो अभी x प्लस 1 क्या आ जाएगा, 17 प्लस 1 18 एंड x प्लस 2 क्या आ जाएगा 19. 17 प्लस 2 19. Therefore the 3 consecutive natural numbers are 17, 18 and 19. See the 8th question. Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. Amit repaid it spending rupees 54. He sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss and no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है बाइसिकल की, राजू की जो साइकिल है बाइसिकल, उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है. तो जो उसने अमित को 8% प्रॉफिट से बेच दी है एंड अमित ने फिर वो बाइसिकल निखिल को बेच दी 1134 को, तभी उसको कोई लॉस भी नहीं हुआ एंड प्रॉफिट भी नहीं हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं. कॉस्ट प्राइस ही फाइंड आउट करनी है ना हमें यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल that Raju purchased
बी एक्स। राजू ने सोल्ड किया बाइसिकल को अमित को एट 8% प्रॉफिट को, तो राइट डाउन राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। तो अभी 8% प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमें, तो 8% प्रॉफिट किस पर, ऑन एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स है, दैट मीन्स ऑन एक्स इज इक्वल टू, अभी देखो 8% मीन्स कितना, 8 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू एक्स, कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज करना है ना, तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 टू ज़ा 8 और 4 टू ज़ा 8, रिमेनिंग टू 4 5 ज़ा 20, दैट मीन्स 2/20, 2/25, यहाँ पे एक्स एज इट इज़, तो 2x/25, 8% प्रॉफिट ऑन एक्स मीन्स 2x/25। अभी सेकंड क्या दिया है उसमें, 8% प्रॉफिट ऑन एक्स कितना है, 2x डिवाइडेड बाय 25। तो देखो अभी राजू ने सोल्ड किया है ना बाइसिकल अमित को 8% प्रॉफिट पे, दैट मीन्स वो रुपीज़ कितने हो गए, एक्स प्लस जो प्रॉफिट है वो होगा ना 2x/25, इतने रुपीज़ को उसने अमित को सोल्ड किया है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी एक्स, एंड उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 8% प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स 2x + 25 प्लस एक्स, इतने रुपीज़ में उसने अमित को बाइसिकल बेच दिए, तो वही राइट डाउन करते हैं। देयरफॉर राजू सोल्ड द बाइसिकल टू अमित इज इक्वल टू ₹x + 2x/25। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, रुपीज़ कितने आएंगे, देखो यहाँ पे x है, 25 फर्स्ट अपन तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, दैट मीन्स 25x + 2x, देखो 25x + 2x डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे 1 होता है तो 1 × 25 और 1 यहाँ पे भी ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना होता है, इज इक्वल टू ₹25x + 2x 27x डिवाइडेड बाय 25। अभी राजू ने 27x डिवाइडेड बाय 25 को बाइसिकल अमित को दे दी। अभी अमित ने क्या किया, उसे रिपेयर किया 54 रुपये से, एंड फिर उसने निखिल को क्या किया, सेल किया। तो देखो अभी फर्स्ट अपन तो जो 54 है वो ऐड करने पड़ेंगे, राइट डाउन अमित स्पेंड ₹54 फॉर रिपेयरिंग, सो द कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल फॉर अमित। तो अमित की जो कॉस्ट है बाइसिकल की तो कितनी होगी, ये 27x + 25 और ये प्लस 54, क्योंकि उसने रिपेयरिंग के लिए 54 भी ऐड किया ना, दैट मीन्स जो अमित की कॉस्ट प्राइस है, अमित की बाइसिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 27x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 54। तो अभी हमें गिवन क्या दिया है, अमित ने सोल्ड किया है निखिल को कितने रुपीज़ में स्पेंड किया है, 1134 रुपीज़ को। तो देखो दैट मीन्स जो एक कॉस्ट प्राइस है ना, इस किसके इक्वल है, 1134 के इक्वल है, तो ये राइट डाउन करना है हमें। तो गिवन दिया है हमें, अमित सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो लॉस नो प्रॉफिट, ये हमें गिवन है। तो देखो अमित की जो कॉस्ट प्राइस आई है ना, कितनी है हमारे पास, 27 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 54, और यहाँ पे गिवन में क्या दिए है, 1134, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, ओके। तो ये राइट डाउन करना है, 27x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 54 इज इक्वल टू 1134। यहाँ से अभी क्या कर सकते हैं हम, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखो 27x डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे 54 प्लस में, यहाँ पे माइनस में जाएंगे, -54, तो क्या आ जाएगा देखो, 4 - 4 0, 3 - 5 दैट मीन्स 13 - 5 कितना होता है, 13 - 5 8 होता है ना, तो 8, एंड यहाँ पे
1 माइनस 1 0 और यहाँ पे 1, दैट मीन्स 180। तो 27x डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जाके न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाई 27 और यहाँ पे इंटू 25 में जाएगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते, 27 का टेबल आता है तो 27 से डिवाइड कर सकते हैं आप, नहीं तो आप फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करो देन डिवाइड करो। तो फर्स्ट अपन मल्टीप्लिकेशन कर लेते। देखो 1x इज इक्वल टू 25 इंटू 0 0 हो जाता है और 25 इंटू 8 200 होता है ना, 200। तो 0 एज इट इज़ और 20 कैरी आ जाएगा, 20 कैरी यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 इंटू 0 0 प्लस 20 तो 0 एज इट इज़ और कैरी 2 आ जाएगा यहाँ पे। 25 1 से 25, 25 1 से 25 प्लस 2 दैट मीन्स 27। देखो यहाँ पे ऐसे भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 25 इंटू 0 25, 25 इंटू 8 200 दैट मीन्स यहाँ पे 0 और कैरी यहाँ पे 20 आ जाएगा। 25 इंटू 0 0 प्लस 20 दैट मीन्स 20, 20 मीन्स यहाँ पे 0 और एक कैरी 2। 25 इंटू 1 25 प्लस 2 27। समझ गए? यहाँ पे डिवाइड बाई 27। तो ये देखो 27 1 2 10 27 1 से 27। तो राइट डाउन x इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे 1 है ना और ये 000 एज इट इज़। देयरफॉर x की वैल्यू क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी ना। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल that Raju purchased be 1000 rupees. See the ninth question. A cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches be 230. यहाँ पे फर्स्ट मैच का स्कोर दिया है 130 एंड सेकेंड मैच का 257 दिया है एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? थर्ड मैच का स्कोर फाइंड आउट करना है। एवरेज भी दिया है यहाँ पे 230 एवरेज दिया है, जो तीनों मैचेस है उसका एवरेज दिया है 230 क्रिकेट प्लेयर के स्कोर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो थर्ड मैच है उसमें जो स्कोर है क्रिकेट प्लेयर का उसे हमें x मान लेते हैं, देन फाइंड आउट कर लेते हैं एवरेज के हेल्प से। तो राइट डाउन लेट द क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड इन थर्ड मैच बी x। तो फर्स्ट मैच में कितना था? 180 था और सेकेंड में 257 था। तो यहाँ पे एवरेज दिया है 230। तो देखो एवरेज का फॉर्मूला पता है हमें, तो एवरेज का फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल रन्स कितने के हैं? टोटल रन्स बाय द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेट प्लेयर। कितने हैं? 180 के थे फर्स्ट में, देन प्लस 257 और प्लस थर्ड में x। 180 प्लस 257 प्लस x। तो एवरेज को फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। एवरेज रन्स दिए हैं हमारे पास 230 है। एवरेज ऑफ रन्स इन द मैचेस is equal to total runs scored by the cricket player।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। तो एवरेज कितना है 230 है, तो राइट डाउन 230 इज इक्वल टू टोटल रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेट प्लेयर दिस वन 180 प्लस 257 प्लस एक्स, नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं 3 है, डिवाइडेड बाय 3 देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, दैट मीन्स 230 इंटू 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 257 प्लस एक्स। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू एडिशन 0 प्लस 7 7, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 और कैरी वाला दैट मीन्स 437 प्लस एक्स। तो अभी यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो देखो 690 माइनस 437 इज इक्वल टू एक्स। तो माइनस देखो 10 माइनस 7 3, कैरी वाला यहाँ पे 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 253 आया, तो हमें एक्स ही फाइंड आउट करना था, तो राइट डाउन देयरफॉर द क्रिकेट प्लेयर scored in the third match be 253. See the last question. Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. Anil's age is half the age of Sudhir. If the ratio of the sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times Anil's age is 5:6, then find the Viru's age. तो यहाँ पे एज दिए सुधीर का, अनिल का एंड वीरूज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुधीर प्रेजेंट एज दिया है 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। तो यहाँ पे देखो हमें वीरूज का एज फाइंड आउट करना है, तो हम वीरू के एज को एक्स मान लेते हैं। तो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द Viru's age be x years. Then now देखो सुधीर्स प्रेजेंट एज कितना है, इज़ 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। तो वीरू का एज x ईयर्स है और सुधीर्स का एज कितना है 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x प्लस 5 मोर दैट मीन्स प्लस 5। तो ये राइट डाउन करना है फ्रॉम द कंडीशन the given condition Sudhir's present age is equal to देखो 3 times age of Viru's 3x plus 5 more than 5, दैट मीन्स 3x प्लस 5 ईयर्स। सुधीर्स का प्रेजेंट एज है एंड वीरूज का प्रेजेंट एज x है, यहाँ पे प्रेजेंट एज राइट डाउन एज बी x ईयर्स। देखो अभी क्या दिया है नेक्स्ट, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। तो अनिल का एज दिया है यहाँ पे कितना, सुधीर के हाफ, दैट मीन्स हाफ मीन्स डिवाइड बाई 2 करना होता है ना। अभी 4 का हाफ कितना होता है 2 होता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स उसे 2 से डिवाइड करने पर उसका हाफ आ जाता है। तो अनिल्स का एज कितना है, सुधीर के हाफ है, तो राइट डाउन सेकेंड कंडीशन। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, अनिल्स एज इज हाफ ऑफ the age of Sudhir. Therefore, Anil's present age कितना है 3x plus 5 divided by 2 years, half
दैट मीन्स डिवाइड बाई 2 करना है। अभी हमारे पास अनिल का एज आया, सुधीर का भी एज आया। तो नेक्स्ट देखो क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज़ 5:6। तो यहाँ पे रेशियो दिया है 5:6, बट किसका दिया है देखना है, सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज। सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज की सम करना है। वीरूज एज कितना है, x है, एंड सुधीर से एज 3x + 5। इन दोनों की एज की सम एंड अनिल्स एज, अनिल्स ना, हाँ, 3 टाइम्स अनिल्स एज, इसका रेशियो दिया है 5:6। फर्स्ट अपन हम सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज लेते हैं। सम ऑफ सुधीर एंड सुधीर्स एज एंड क्या है, वीरूज एज कितना आएगा, सुधीर से एज कितना है 3x + 5 देन प्लस x वीरूज एज। तो देखो एडिशन कर लेते हैं, 3x + x 4x + 5, ये क्या है, सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरूज एज है। देन देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, वीरूज एज, ते यहाँ से देखो 2, यहाँ पे सेकेंड है ना, यहाँ ऊपर का है, ये न्यूमरेटर का है और ये डिनोमिनेटर का है। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है, कंडीशन देखना है 3 टाइम्स अनिल्स एज। तो 3 टाइम्स अनिल्स एज, दैट मीन्स देखो 3 टाइम्स अनिल्स एज, 3 टाइम्स अनिल्स एज मीन्स 3 टाइम्स अनिल्स एज मीन्स क्या, 3 इंटू अनिल का एज कितना है प्रेजेंट एज, 3x + 5 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो उससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इतना है, इतना होगा 3 टाइम्स, मतलब ये सॉल्व कर लेते क्या, ओके करते हैं अभी। 3 × 3 9x + 3 × 5 15 डिवाइडेड बाई 2। अभी रेशो फ्रॉम द कंडीशन, ये भी कंडीशन ही थी, देखो अभी रेशो दिया है ना किसका, सम ऑफ एंड 3 टाइम्स अनिल्स एज। तो 4x + 5 डिवाइडेड बाई 9x + 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, रेशो क्या दिया है देखो 5 डिवाइडेड बाई 6, 5:6 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 6। अभी ये डिवाइड में 2 है ना, ये ऊपर में इंटू में जाएगा, 4x + 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9x + 15 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। तो अभी देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 × 2 12, 4x + 5, यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ओनली यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 6 × 2 12 और ये ब्रैकेट एज इट इज़ राइट डाउन किया है। अभी 5 × 9x + 15, 12 × 4 48x + 12 × 5 60 इज इक्वल टू 5 × 9 45x प्लस 15 × 5 कितना होता है 75 ना। तो अभी x वन साइड लेंगे, 48x - 45x इज इक्वल टू 75 - 60, ये प्लस है माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 48 - 45 3 ना, 3x इज इक्वल टू 75 - 50 कितना होता है 15 होता है ना, 15 होता है। 5 - 0 5 और 7 - 6 1। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, दैट मीन्स 5। तो x इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो देयरफॉर राइट डाउन लास्ट में, देयरफॉर द वीरूज एज बी 5 ईयर्स। थैंक यू।